सुप्रभात बच्चों, हमारा आज का पाठ है हिंदी काव्य खंड से पाठ 10 वाक। बच्चों, इस पाठ की जो कवयित्री हैं वो हैं ललित जी, और इसमें ललित ने स्वयं को कच्चे धागे की रस्सी बताया है। और वे क्या कह रही हैं तो हम पाठ को पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवयित्री ललित की रचनाओं वाक से लिया गया है। और इस वाक में कवयित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। इन पंक्तियों में बच्चों जो कवयित्री है ललित जी, वो क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, उन्होंने स्वयं को कच्चे धागे की रस्सी बताया है। खींच रही मैं नाव, कवयित्री कहती हैं कि मैं कच्चे धागे रूपी रस्सी से अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कवयित्री कहती हैं कि पता नहीं मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे सागर से पार लगाएंगे। इन दोनों लाइनों के माध्यम से बच्चों कवयित्री ये कहना चाहती है कि मेरा जो शरीर है, मैं अपने आप को कच्चे धागे की रस्सी बता रही हूँ कि जिस प्रकार कच्चे धागे से किसी भी नाव को खींचना असंभव है, उसी प्रकार कोरी भक्ति के सहारे हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे वो कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे। अब इसका एक उदाहरण देती हुई कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार कच्चे घड़े में, सकोरे मतलब मिट्टी के घड़े, कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी नहीं रुकता, उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे कि कोरी भक्ति के सहारे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम ईश्वर के प्रति सच्ची भावना नहीं रखते हैं तो हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के जो वो प्रयास हैं वो सब कैसे हैं, व्यर्थ हैं। अब कवयित्री आगे क्या कह रही हैं कि जी में उठती रह रहे हुक। हुक उठना मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा पैदा होना, मन में कसक पैदा होना, कि जी में उठती रह रहे हुक। कवयित्री कहती है कि मेरे मन में थोड़ी थोड़ी देर बाद एक इच्छा पैदा हो रही है, एक कसक पैदा हो रही है। और वह कसक क्या है कि घर जाने की चाह घेरे, कि मुझे घर जाने की चाह मतलब इच्छा, कि मुझे घर जाने की इच्छा जो है चारों तरफ से घेरे हुए है। अर्थात मेरा मन जो है घर जाना चाहता है। यहाँ पर घर से अभिप्राय है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की शरण में जाना। अर्थात कवयित्री जो है ईश्वर की शरण में जाना चाहती है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके वो स्वयं को इस संसार रूपी भवसागर से पार करना चाहती है। इसलिए कवयित्री ये कहती है कि मेरा जो शरीर है वो एक कच्चे धागे रूपी रस्सी से बंधा हुआ है, और जब तक ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था में नहीं रखूंगी तब तक परमपिता परमात्मा आकर मुझे अपने घर अर्थात अपनी शरण में नहीं लेकर जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए ये व्याख्या इतनी ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।